हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आगे सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे एएलपी 2024 की एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर तो आपके सामने आ गया था, मगर एग्जैक्ट डेट कब तक हो सकती है और रेलवे एएलपी में सीबीटी 1 में जो सेफ स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, या हम लोगों को जो मॉक टेस्ट में क्या टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना टारगेट लेकर चलेंगे सीबीटी 1 के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए एक सेफ स्कोर रहेगा और आप बहुत हद तक एक सेफ साइड रहोगे। सीबीटी 1 को लेकर तो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी और उसके साथ साथ जो है आपका सीबीटी 2 में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन के चांसेस रहेंगे। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे, वीडियो बहुत छोटी रहेगी, दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेलवे एएलपी 2024 में सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा और उसकी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखो, एक चीज याद रखना, आप सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो सीबीटी 1 में जो मार्क्स कैलकुलेट होती है वो किस तरीके से होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एग्जाम जो होगा 75 नंबर का होगा, जिसमें से मैथ्स 20 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, साइंस 20 नंबर की और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों मिला के 10 नंबर की, यानी 75 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। मगर जो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ आती है वो आपकी 100 में से आती है। तो किस तरीके से होता है, मान लीजिए आप 75 में से आपने क्वेश्चन किए, ठीक है, 75 में से आपके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि आपकी कट ऑफ किस तरीके से बनती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेफ स्कोर की। मान लीजिए 75 नंबर का पेपर आता है, तो 75 में से मान लीजिए आपके 60 नंबर आते हैं, तो सबसे पहले आपका 60 नंबर पे नॉर्मलाइजेशन लगता है। ठीक है, कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके 60 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर ये बढ़कर 66 हो जाते हैं। ठीक है, 66, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 64 मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर ये बढ़कर 64 हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर इसका प्रोरेटेड लगता है। ठीक है, प्रोरेटेड मतलब आउट ऑफ 100 बनाया जाता है इस चीज को जो आपका आउट ऑफ 100 बनाया जाता है। आउट ऑफ 100 कैसे बनाएंगे, मान लीजिए 75 है और इसको जो है हमें 100 मार्क्स कर दिए, 100, तो 3 को 4 कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी जो है आपका 100 में से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी ये 64 है, तो जब इसको 100 में से बनाएंगे तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 से जो डिवाइड कर देंगे तो 21 समथिंग आएगा। ठीक है, 21.33 समथिंग आएगा। तो 21 नंबर को अगर 64 में हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये 85 के आसपास बन जाएगा आपका। ठीक है, 85 के, तो 100 में से जब आपके मार्क्स आएंगे प्रोरेटेड आउट ऑफ 100, अगर आपके 60 नंबर आते हैं 75 में से और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 64 हो जाते हैं, तो वो आपके 100 में से 85 हो जाएंगे। इस तरीके से तो आपकी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो कैलकुलेट की जाती है। मगर हमें सेफ स्कोर के लिए क्या क्या टारगेट करना पड़ेगा उसके लिए समझ के चले। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मगर सीबीटी 1 में उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सीबीटी 1 में 85,440 बच्चे सिलेक्ट होंगे और बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां पर सीट पर कंपटीशन 15 या 20 बच्चों में ही चल रहा है। ठीक है, मगर सीबीटी 1 की अगर सेफ स्कोर की बात करें तो देखो, सेफ स्कोर में हम लोगों को क्या टारगेट करना है। ठीक, देखो ये यहां पर हमें जो है सेक्शन वाइज कोशिश करनी है कि इतने इतने मार्क्स जो है हमारे सेक्शन में अचीव कर लें, और हमारा टारगेट को इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हम 20 में से 20 नंबर ले आएंगे, साइंस में 20 में से 20 ले आएंगे, ऐसा टारगेट नहीं रखना, क्योंकि ऐसा टारगेट जो होता है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर हम मैथ्स में जो है अगर 20 में से बात करें, 14 से 15 नंबर लाने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे लिए सीबीटी 1 के लिए सफिशियंट है। इसी तरीके से रीजनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, रीजनिंग में हमें 22 से 23 नंबर लाने ही पड़ेंगे, 22 से 23 नंबर। साइंस की अगर बात करें 20 में से 20 लाना तो खैर बहुत ही मुश्किल है, मगर साइंस में भी अगर हम ढंग से तैयारी करते हैं तो 14 से 15 नंबर ला सकते हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें तो यहां पर भी अगर हम जो है कम से कम लाने की बात करें तो 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में हमारे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 और 15 30, 30 और आपके 23 जो है ये आपके 53 और 6 59। ठीक है, मतलब अगर हम सीबीटी 1 की टारगेट करते हैं 75 में से हमें कितने मार्क्स आना चाहिए, तो यहां पर आपके 54 से लेकर जो है 60 के बीच में अगर मार्क्स आ जाते हैं तो सीबीटी 1 तो आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपका सीबीटी 2 के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर सीबीटी 1 में आप इतने मार्क्स ले आते हो तो इसका मतलब यह है, साफ शो हो जाता है कि सीबीटी 1 के साथ साथ आपके सिलेक्शन के चांस और सीबीटी 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये भी कंफर्म रहेगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे सीबीटी 1 तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। 54 से लेकर 60 मार्क्स तक अगर आ जाते हैं, मैं फिलहाल यूआर की बात कर रहा हूं। ठीक है, यूआर की, क्योंकि यही मार्क्स जो होंगे आपके 53, 54, 52 नंबर तक भी अगर आप ले आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 जब लगेंगे तो ये मार्क्स आपके 75, 76 के आसपास बन जाएंगे। कट ऑफ आपके 100 में से आती है, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, तो कोई गलतफहमी मत रहना कट ऑफ आपकी किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम डेट की। तो आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर जो है ऑफिशियली आ ही चुका है रेलवे की तरफ से, ये आपका कैलेंडर है। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंटेटिवली डेट दी थी जून और अगस्त की। ठीक है, जून और अगस्त की जो है डेट यहाँ पे दी गई थी रेलवे की तरफ से, मगर फिर भी जो एग्जाम होता है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो होता है
और आपका एसएससी का एग्जाम जो होता है, ये वाला एग्जाम जो है टीसीएस ही कंडक्ट कराती है, और ग्रुप डी का भी टीसीएस कंडक्ट कराती है। सिर्फ रेलवे में सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का जो एग्जाम होता है वो टीसीएस कंडक्ट नहीं कराती, बाकी टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। और जो एसएससी के एग्जाम होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी का भी कैलेंडर है आपके सामने। तो एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया था यहाँ पर, और एसएससी के कौन कौन से एग्जाम है जून और अगस्त के बीच में। तो एसएससी के अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2 एग्जाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल 2024, और एक आपका एमटीएस का एग्जाम है, ठीक है। इसमें से भी एमटीएस का एग्जाम जो है थोड़ा सा लंबा चलता है। तो क्या होगा कि एएलपी का जो एग्जाम होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली 15 जून के आसपास शुरू होगा, ठीक है, 15 जून के आसपास, ठीक, 15 जून के आसपास आपका एएलपी का एग्जाम शुरू होगा। और एएलपी के एग्जाम में भी फेजेस बनेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसमें क्या होगा कि एक फेज, 2 फेज के बाद जो है थोड़ा गैप मिलेगा। और गैप किस चीज का मिलेगा, क्योंकि उसी के बीच में जो है ये वाले सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीएचएसएल का एग्जाम 8-10 दिन में हो जाता है, उसके बाद फिर से एएलपी का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो ये जून से स्टार्ट होगा, 15 जून के आसपास से स्टार्ट होगा, और अगस्त तक जो है आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। इसी के बीच में आपका एग्जाम रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आपको क्लैरिटी मिल गई। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई और डाउट आता है आपका तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।